अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं व्हील्स और पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अकबर भाई मौजूद है और उनकी खूबसूरत बाइक रोड किंग स्पेशल एडिशन 2019 है। इस बाइक की क्या खासियत है और इस बाइक की क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या मुहर्रकात थे जिनकी वजह से अकबर भाई ने ख़रीदी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अकबर भाई से तो मैंने काफ़ी प्राइस पूछे, वो नहीं बता रहे, लेकिन ये जो बाइक है वो पाकिस्तान में जो आप एक नई 0 मीटर फॉर्च्यूनर ख़रीदते हैं तकरीबन उस प्राइस में आती है और ये हार्ले डेविडसन की रोड किंग स्पेशल एडिशन है। तो थैंक यू वेरी मच अकबर भाई फॉर योर टाइम। आप बताएंगे अकबर भाई आपकी जो बाइक है इसका नाम, मॉडल ईयर और कौन सा ये वेरिएंट है? थैंक यू वेरी मच सुनील भाई, आपने हमें बुलाया है इधर और अपने बाइक की कुछ बातें बताने का मौका दिया है। ये यार रोड किंग स्पेशल है 2019 मॉडल की। ठीक है। इसमें बेसिकली रोड किंग हार्ले का वन ऑफ दी आप कह लें आइकॉनिक बाइक्स में है, शुरू से एक क्लासिक नॉस्टैल्जिक बाइक। स्पेशल में ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि जी इन्होंने पूरा बाइक ही चेंज कर दिया है। इन मतलब क्लासिक अभी भी आता है, वो क्रोम एंड एक नॉस्टैल्जिक लुक के साथ आता है। क्रोम होता है इसमें, मैं देख रहा हूँ बड़ा, एक तो चेरी कलर है इसका और साथ ब्लैक मैट। यस, ये एक मेजर चीज़ है इसकी रोड किंग स्पेशल की कि इट्स अ ब्लैक्ड आउट। ज़रा इन्होंने हॉट रॉड बाइक बनाया है, ज़रा स्ट्रीट बाइक करके, बट देन अगेन इट्स अ टूरिंग चेसी, टॉप ऑफ द लाइन टूरिंग चेसी ऑफ हार्ले डेविडसन 2019 है। ये गालबन बेसिकली 1900 सीसी होता है, बट आपको पता है ये कुछ 1870 के करीब इनकी ऑन बुक है और ये 2019 की चेसी है। 2018 में सारा शेप चेंज हुआ है एंड इसमें इट्स अ बैगर ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, और रोड किंग बाइक और उसमें यानी आपके पास बैग्स के ऑप्शन भी है। और इसका साइज अगर देखें इट्स ह्यूज, अगर हम आपको एरियल व्यू भी दिखा सकें तो कोशिश करेंगे दिखाएं। तो टू बी एग्जैक्ट ये जी अबाउट 8.25 फुट इसकी लेंथ है। 8.25 फुट, ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रहा कि बाकी जितनी इनकी टूरिंग बाइक्स आती हैं उनमें वो आगे एक बड़ा सा डैशबोर्ड लगा होता है जिसमें स्पीकर भी लगे होते हैं और वो उसकी एक अजीब सी लुक होती है जो कि हार्ले का एक क्लासिक लुक है, उससे क्लासिक लुक। इसमें मैं देख रहा हूँ कि बड़ा एक, अगर आप इसको देखें जो स्टीयरिंग व्हील इसका, स्टीयरिंग व्हील कह रहा हूँ, जो स्टीयरिंग है इसका, उसमें जो हैंडल है एक क्लासिक लुक आ रही है, खासतौर पर ये मीटर के अंदर बिल्कुल एक सब कुछ इन्होंने बेसिकली विद रोड किंग स्पेशल ये टूरिंग चेसी में एक वाहिद बाइक है which doesn't have a fairing, जिसके कुछ अपसाइड्स भी हैं कुछ डाउन साइड्स भी हैं। मेरे लिए सारे अपसाइड्स हैं क्योंकि डाउन साइड सिर्फ ये है कि जब आपकी फेयरिंग लगी होती है तो राइडर के लिए एक एयर बबल बन जाता है जिसमें उसकी एयर रेजिस्टेंस से फटीग नहीं होती। इसमें क्या है कि आप एडिशनल विंडशील्ड लगा लो विच इज़ रिमूवेबल। तो अदरवाइज मतलब विद रोड किंग स्पेशल यू आर एट द रोड स्पॉट ऑन, देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स यू एंड योर बाइक। ठीक है। अच्छा अकबर भाई, इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स है वो क्या है, इसके BHPs वगैरह, टॉर्क किसे को? देखिए आपको हार्लेस में और बाइक्स में हॉर्स पावर इतनी मैटर नहीं करती है, न्यूमेरिकली इतनी बड़ी फिगर भी नहीं होती वो। ये बेसिकली अगर आप केजीज के हिसाब देखें इट्स 0.24 HP पर kg, बट मेजर चीज़ होती है टॉर्क। आपके बाइक में आपको टॉर्क चाहिए कि उसकी ट्रैक्शन एंड उसकी जो पावर ऑफ ऑन द रोड है वो क्या है, दैट इज़ 122 पाउंड्स इसका जो टॉर्क है, विच इज़ स्पेक्टेकुलरली हाई। और इसमें आप देखें ना, उसके अलावा जो है इट्स 114 क्यूबिक इंच इंजन। ये नंबर भी 114 इसी से है। एग्जैक्टली मॉडल इसका रोड किंग स्पेशल है 114 इज स्टॉक बाइक्स में फ्रॉम हार्ले एक्सेप्ट द CVO एडिशंस इट्स द बिगेस्ट इंजन दे प्रोड्यूस। तो ये इसको मिल्वाकी 8 के अंडर आया था, इससे पहले ट्विन कैम इंजन होते थे। तो ये मिल्वाकी 8 114 क्यूबिक इंच इंजन है विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। और इसमें एग्जॉस्ट भी 2 हैं? इसमें एग्जॉस्ट 2 हैं, इट्स 2x1x2 जी। ये जी वैन्स एंड हाइंस लगे हुए हैं, ये स्लिप ऑन लगे हैं, एग्जॉस्ट पूरे नहीं मैंने चेंज किए, स्लिप ऑन लगाए हैं क्योंकि एग्जॉस्ट इसके बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस अगर स्टेज 2 अपग्रेड करना है, एग्जॉस्ट का बेसिक मकसद होता है कि आप उसकी पावर बनानी बाइक की, और ये सिर्फ साउंड के लिए। इसकी साउंड भी बेहतरीन साउंड। मैं फुट पैडल देख रहा हूँ अभी, तो खास ही इसकी स्टॉक है कि आपने बाद में? नहीं, अभी तक एवरीथिंग इज स्टॉक बेस। मैंने अभी तक कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं की सिवाय इस कप होल्डर के। ठीक है। हार्ले डे खोल के देख सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके यहाँ पर फ्लैप्स लगे हुए हैं क्रोम, आप ये लिफ्ट करते हैं तो ये हैंग हो जाते हैं, और इसमें आप लगेज वगैरह। और एक और टूरिंग चेसी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो रियर शॉक है उसको मोनो शॉक कहते हैं। ठीक है।
आप वेट के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेते हो। सही है। जितना आपका अगर 2 अप जा रहे हो 1 अप जा रहे हो या जो आपका आपने साथ लगेज रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप Adjust कर सकते हो अपना उसकी स्टिफनेस बाइक और की जो है ना वो कितना एडजस्ट टाइम लगता है उसको एडजस्ट यार वो इट्स नॉट अ बिग डील। ये आप यहाँ से इसको रिमूव करते हो बैगर्स को, ये बिल्कुल क्लिप ऑन्स ही हैं, इसको रिमूव करते हो। यहाँ पर आपकी मोनोशॉक की एडजस्टमेंट है, वो छोटा सा एक एडजस्टर है, वो रोटेट करते हुए डन। इट्स लाइक 5 मिनट्स जॉब, कोई लंबा काम इसके नहीं। अलावा जब टूरिंग वगैरह पे आप लेके जाते हो तो इसकी जो क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस, वो मुझे कोई इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, तो आपने इसको कभी experience देखने में इतनी ज़्यादा नहीं लगती। उसकी वजह ये है कि जो रोड किंग स्पेशल है इसके स्ट्रेच्ड बैगर्स हैं। सही है। जो रोड किंग क्लासिक है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इससे ज़्यादा है क्योंकि वो ट्रेडिशनल टूरिंग बाइक है। ठीक है। ये ज़रा स्ट्रीट बाइक भी है क्योंकि इसमें आपको उन्होंने अलॉयज़ भरे कर दिए हैं। 19 इंचज़ के अलॉयज़ आगे हैं, 18 इंचज़ के पीछे हैं। ठीक है। तो क्लियरेंस इज़ गुड इनफ, फॉर आवर रोड्स इज़ गुड इनफ। अच्छा। ऑफ रोडिंग ऑफ कोर्स नो। अच्छा, दिस बिग अ मशीन, इतनी बड़ी मशीन को हैंडल करना तो बड़ा मुश्किल नहीं होता है? हम देखने में लगता है कि यार इसको मैनूवरिंग के लिए, लॉन्ग पे लेके जाने के लिए कैसे होगा? ये मेरा ख्याल है किसी भी एक मतलब नॉन हार्ले राइडर का यही होता है कि यार इतना हैवी, दिस इज़ approximately 372 kgs Which is a lot. laden weight, बहुत ज़्यादा है। with oil and everything. वो it's a heavy machine, सही है। but एक मोटरसाइकिलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो जो बाइक का वेट है ना वो इंजन कैरी करता है। ठीक है। जितना बाइक बड़ा होता है ना, सही मैं समझता हूँ इट्स मोर इजी टू हैंडल, बिल्कुल ठीक है। मोर इजी टू हैंडल। सिर्फ जो है ना स्लो स्पीड्स पे यू हैव टू बी लाइक अ प्रो टू डू दैट, अदरवाइज CD70 शायद मुश्किल होगा ऐसे। हाँ, मैंने भी ये देखा है, बड़ी गाड़ी और बड़ी बाइक जो ज़्यादा आसान थी, बट इसका ये कि इतना बड़ा जो इसका वॉल्यूम है उसको आपने कैरी करना है साथ, खासतौर पर अगर टूरिंग पे जाते भी आप इसको की टूर पे लेके गए? जी मैं रिसेंटली गया हूँ पीर चनासी तक गया हूँ। हम लाहौर से GT रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, कोहाला से हम गए हैं मुजफ्फराबाद, ठीक है। मुजफ्फराबाद से पीर चनासी, और वो एक प्रॉपर टूर था हमारा अबाउट 1200 किलोमीटर्स का। तो 1200 किलोमीटर? 1200 किलोमीटर्स का, उसमें हमने आना जाना 1200 किलोमीटर्स थे। द बाइक गेव मी नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम पीर चनासी की जो क्लाइंब हमने की है वो आप समझ लें 7-8% का ग्रेडियंट है उसका। सही है। बट इस बाइक ने कोई इशू नहीं दिया। टॉर्क कितना है कि इट वाज लाइक स्टिकिंग टू द स्लोप्स। अच्छा, अकबर मैं वैसे पूछना चाहूँगा बिकॉज अगेन साइज के लिहाज से, तो इज इट योर फर्स्ट बाइक? मुझे नहीं पता था कि आपने से पहले बाइक कौन कौन से रखे हैं, ताकि लोगों को पता हो कि किस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड से ऊपर जा सकते हैं कि डायरेक्टली ले सकते हैं। मैं रिलेटिवली इतना कोई प्रो राइडर नहीं हूँ, बट येस आई हैव बीन राइडिंग सिंस लास्ट 2 years। ठीक है। मेरा पहला बाइक था फैट बॉय सही है। 2014, सही है। जो कि बड़ा आइकॉनिक बाइक है इसका, हार्ले का भी। बट ये इट कैन नॉट बी योर फर्स्ट बाइक। ठीक है। आपको यू हैव टू हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हार्ले जी आपको पता है हार्ले इज नॉट अबाउट ओनली राइडिंग, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो हम तो जी एक उस लाइफस्टाइल में डाल गए हैं। हम ब्रदरहुड इतना बड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं सारा ब्रदरहुड आया हुआ है, कराची लाहौर सब इकट्ठे हैं। तो उसमें हमारा एक जो आपस में प्यार मोहब्बत है ना, वो एक ज़्यादा मायने रखती है, और एक हार्ले का जो कल्चर है। ठीक है। तो दैट्स व्हाई हार्ले। जी, पाकिस्तान के अंदर इसकी सर्विसिंग वगैरह और पार्ट्स, क्योंकि इट्स स्पेशलिटी थिंग, और मेरा ख्याल है ये गिनती के होंगे पाकिस्तान में, तो आपको सर्विसिंग का, पार्ट्स का मसला नहीं आता है? मैं अगेन अपने ऑडियंस के लिए पूछता हूँ बिकॉज नहीं बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं प्राइमरीली मैं फैसलाबाद से हूँ, आई एम बेस्ड इन फैसलाबाद। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरह आपके पास टोयोटा है, क्रूज़र है, कोई इस तरह की चीज़ है कोई भी जो जिसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, इतना इजीली अवेलेबल नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि द हार्ले डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, जो कराची में भी है, लाहौर में भी है, वो प्रिटी मच आपको, बेशक आप फैसलाबाद बैठे हो या आप सियालकोट बैठे हो, दे विल सर्विस यू। उनको भेजने पड़ेंगे, बंदे भेज देंगे, पार्ट्स हर चीज़ अवेलेबल है। मेरा रिसेंटली ABS का थोड़ा सा इशू आया, मेरा बाइक अंडर वारंटी था। आप देखें पाकिस्तान में इसकी वारंटी कवर्ड थी, मेरा पार्टी रिप्लेस हो गया अंडर वारंटी। सही। वो भी कोई हमारा GT रोड पे कोई, आप पता है रोड जैसी हैं, ये बाइक्स हैं तो मेटल रोड के लिए बने हुए हैं। हमारे यहाँ पे एक दूसरा सवाल मेरा ये था कि इतनी बड़ी मशीन को राइड करने के लिए खास तौर पे, बिकॉज हमारे यहाँ पे हाईवेज पे, मोटरवे पे तो अलाउड ही नहीं है, और हार्लेज जो है प्राइमरीली अगर आप टूरिंग बाइक ले रहे हैं तो आपको इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाना है, तो पाकिस्तान की टूटी हुई सड़कें और उनमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई ऐसे कि नहीं? बड़ा इतनी खास नहीं। हार्ले देखने में थोड़ा आपको लगता है कि नहीं यार इट्स मेंट फॉर कारपेटेड रोड्स। हार्ले बहुत हीट मशीन है। अच्छा। अमेरिकन मशीन्स होती हैं, दे आर, अब आप देखें ये बाइक इट्स 2019, इट्स प्रीटी मच वेरी सिंपल। कोई इतनी बड़ी कुछ साइंस नहीं है, कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये जी एयर कूल्ड भी है और ऑयल कूल्ड भी है। इसमें आपको ऑयल कूलर वो नज़र आ रहा होगा, इट्स लाइक अ हाइब्रिड। तो प्राइमरीली इट्स एयर कूल्ड, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट दे हैव ऑयल कूल्ड।
तो इसका कोई इतना बिग डील नहीं है, आप यू कैन राइड इट एनीवेयर। हाँ, अब आप कहें कि जी ऑफ रोडिंग नहीं, दैट इट कैन, लेकिन टूर पे जब जाते हैं बट हमारी रोड्स एज लॉन्ग एज ऑफ फ्यूल क्वालिटी का इशू आता है। फ्यूल क्वालिटी का पंजाब में तो मोस्टली इतना नहीं आता, आपको पता है, बट लेकिन अगर आप आगे निकल जाओ केपी के साइड इधर चले जाओ, वहाँ पर आपको हाई ऑक्टेन नहीं मिलता, लेकिन दे डजंट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि दे डोंट माइंड सादा फ्यूल भी, तो यानी कर लेता मैंने। मैनेज। और अभी आपका इसके ऊपर फ्यूचर में कोई प्लान है इसके ऊपर कोई एड ऑन्स करने का या इस पे कोई टूर करने का? एक रोड किंग स्पेशल की एक और बड़ी ख़ास बात है, आप रोड किंग क्लासिक देखेंगे, सही है, वो बड़ा बेसिक बाइक है, सही, उसमें इतनी ज़्यादा एड ऑन्स नहीं है। सही इसमें उन्होंने जो अलॉयज़ का एक बड़ा मेजर एड ऑन है, सही है, इन्होंने ये जो एल्यूमिनियम ये कास्टेड अलॉयज़ डाले हुए हैं, सही है, डार्क कलर के ब्लैक आउट है, ये एक बड़ा मेजर मॉडिफिकेशन। पूरी बाइक ही मेरा ख्याल एक थीम में ब्लैक आउट में जा रही है। इंजन गार्ड आपको साथ मिलता है रोड किंग स्पेशल के, सही है। मेरी सिर्फ जो मॉडिफिकेशन मुझे रिक्वायर्ड है वो है एक रिमूवेबल विंड स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ी फटीग हो जाती है अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाएं, सही है, अदरवाइज और वो भी रिमूवेबल। आई लाइक टू राइड माई बाइक विदाउट एनीथिंग, ठीक है, आई जस्ट वांट टू सी, आई वांट टू इंडल्ज विद एवरीथिंग। ठीक है। और अभी आपका फर्दर कोई राइड का भी प्लान है आगे का? जी हम जा रहे हैं, कल हमारी राइड है, हमारी फ्रीडम राइड है, कराची THD के राइडर्स आए हैं, लाहौर के, फैसलाबाद से मैं आया हुआ हूँ, और गुजरांवाला से कुछ दोस्त हैं, फ्रॉम अक्रॉस द पाकिस्तान सारे राइडर्स आए हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से दैन अगेन पीर चनासी, फिर वापसी पे मुनाल, फिर वापस आएंगे। राइडर्स सारे कराची से ऑलरेडी आए हैं, बहुत एक हफ्ते की हमारी राइड है इन द मिड वीक, लेकिन सब एनुअल राइड का वेट करते हैं, तो एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अक्सर लोगों को हैवी बाइक से या जो बाइक्स होती हैं इनके एग्जॉस्ट लाउड होने से हमारे यहाँ पे खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस के बड़े इशू होते हैं, तो आपको कभी इशू फेस हुआ कि यार इसकी आवाज़ बहुत लाउड है? और नहीं, अभी तक नहीं। मेरे ख्याल इस्लामाबाद में लोगों को आते हैं प्रॉब्लम कुछ क्वाइट एरियाज में, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाइप्स शुड बी लाउड ऑन हार्लेस। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में आपको पता है ट्रैफिक सेंस कैसी है, सही है, ये इनफैक्ट हमें हेल्प करते हैं। हाँ, ये है कि ऑन गोइंग जो ट्रैफिक आ रही है, जो लोग आ रहे हैं उनको पता लगता है, उनको पता लग जाता है चूँकि चीज़ आ रही है, वो फ़ौरन नहीं आते। और ये हार्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड भी पाइप्स लाउड होना, एक तो एक रंबल है हार्ले की, एवरीबॉडी लव्स द रंबल ऑफ हार्ले, सही है, एंड एक रिदम है जो सबको पसंद है हार्ले का। आप अगर देखेंगे ना, इसको स्टार्ट करेंगे आप, झटके लगते हैं, ये एक रिदम है हार्ले, सही है, बिल्कुल ठीक है, एक बीट में आ गया है, ये हार्ले की बीट है, जो कि राइडर इसके साथ सिंक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सो अगर अभी कोई यंगस्टर जो हैं जो बाइकिंग या राइडिंग में आना चाहते हैं, तो आपका उनके लिए क्या मशवरा होगा कि एज अ स्टार्टर अगर वो हार्ले में ही आना चाहें तो कौन सी पहली मशीन है जिनको मिलनी चाहिए? देखें जी, या डायरेक्टली इतनी बड़ी मशीन नहीं, आई वुड नेवर रिकमेंड सच अ बिग मशीन फॉर अ न्यू राइडर। इनको जो भी मेरे पाकिस्तान में कोई राइडर्स सीखना चाहते हैं हार्ले, दे वांट टू जॉइन आवर क्लब, उनको आई वुड रिकमेंड कि वो 883 से स्टार्ट करें। एक बेसिक हार्ले का बाइक है, बट इट हैज़ एवरीथिंग व्हिच हार्ले कम्स विद, तो उसके साथ 883 वो भी बहुत बड़ा इंजन है, 900 सीसी के करीब है, बिल्कुल। तो लेकिन उसकी मैनेवरेबिलिटी जो है ना उनको पता होनी चाहिए। और हम खुद भी वी आर प्रोफेशनल्स विद आवर क्लब, हम किसी भी राइडर को राइट वे अपने साथ राइड नहीं करवाते। सही है, हमारा THD का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सही है, दे हैव टू गो थ्रू दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारी फॉर्मेशन होती है, सही है, बिल्कुल सही है, करते हैं एक फॉर्मेशन। हाँ, क्योंकि आपके उसके अपने साइंस हैं जो आपको समझने हैं। अच्छा, सेफ्टी गियर जो है, सेफ्टी गियर आपके ख्याल से कितना इंपॉर्टेंट, और आप फिर अगेन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? आपको लगता है पाकिस्तान में लोग उसको फॉलो करते हैं? क्योंकि मैंने आपको देखा है, आप तो बड़ा, मैंने देखा पूरा सेफ्टी गियर यूज़ करते हैं। देखें जी, बाइक देखें आपकी, यू राइड फॉर योरसेल्फ, देन यू राइड फॉर एनीबॉडी एल्स, सही है, तो यू हैव टू बी सेफ ऑन द रोड। सही है। हम लोग कोई भी बंदा हेलमेट, राइडिंग बूट्स, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, उसके बगैर, हम गियर के बगैर हम किसी राइडर को अपने साथ राइड ही नहीं करने देते। बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज क्योंकि सेफ्टी हमारा प्राइमरी कंसर्न है हमारा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी टू राइड अ बाइक विदाउट राइडिंग बूट्स। लोग कहते हैं जी बूट्स क्यों? भाई ये पाइप्स होते हैं, दे आर सो हॉट, बिल्कुल ऐसे, इट कैन बर्न योर स्किन अवे। बिल्कुल आपको यू नीड अ राइड, एंड प्लस इट गिव्स यू एंकल प्रोटेक्शन। आपको राइडिंग बूट्स चाहिए, आपको ग्लव्स चाहिए, और आपको राइडिंग जैकेट चाहिए। हमारे मोटरसाइकिलिस्ट में एक टर्म है स्क्विड, सही है। अगर आप इफ यू आर विदाउट अ गियर यू आर अ स्क्विड ऑन द रोड, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल ऐसे छिलोगे तो हल्का सा गिरने से भी, बिल्कुल ठीक है, ये आपको नहीं छोड़ेगी, रोड नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और आखिरी चीज़ मैं आपसे देख रहा हूँ, अभी बाइक रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पे, मैंने देखा कि सुपर बाइक्स हों या स्पोर्ट्स बाइक हों, एक फैशन है नंबर प्लेट ना लगाने का। नहीं, ये तो देखें जी, लॉ आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान की इमेज
जो है आप लोग से एसोसिएटेड है। हम लोग आते हैं, हर बंदा हमें रोकता है, पूछता है कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम यही काम करेंगे तो हम अपनी यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान को क्या मैसेज दे रहे हैं? बाइक रजिस्टर क्या एक आपका लाइफ टाइम टोकन होता है, हमारा वो लगा होता है। बिल्कुल ठीक है। बाइक इज रजिस्टर्ड और अगर लीगल चीज़ों को परेशानी डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल ठीक ये भी बिल्कुल बड़ा ज़रूरी कंसर्न है। ठीक हो गया। फिर ये था आज का एपिसोड जिसमें आपको रोड किंग स्पेशल एडिशन जो है हमने आपको उसका जो है एक वॉक अराउंड दिया, आपको ओनर से मिलवाया, उन्होंने बताया कि इस बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, किस तरह राइड करते हैं, राइडिंग सेफ्टी क्या चीज़ है। ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो ये हमारे साथ राइडिंग का पोस्टर लगाएं और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। थैंक यू।